जो ठोका गया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसको आज ठोक दिया, साधु संत था, बहुत महान हस्ती था, आरोपी था, देश के लिए मेडल लाया था, आरोपी था, पद्म भूषण देना चाहिए था उसको। झंडा उतारने की सजा मौत है क्या? तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हरासू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। श्री राम को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। मान जाओ, है समय मनाने के खातिर तैयार हैं हम। भूल जाओ सब कुछ, गले लगाने के खातिर तैयार हैं हम। एक बार भाईचारे में हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। योगी जी ने बहुत बढ़िया किया। अभी तो 2 का एनकाउंटर है, 30 गिरफ्तार हुए थे। बीचों बीच गोली मारनी थी तो समझ में आता, और 2 नहीं। अभी तो सरकार जब ढूंढेगी ना, इनको प्रशासन ढूंढेगा, तो 20 सुअर और निकलेंगे मिले हुए, और 20 सुअरों के साथ भेड़ बकरी और मुल्ली भी निकलेंगे। बहन जो जूते इतना बजाऊंगा, चारों तरफ रहते मेरे में सुअर, फूंक दूंगा एक एक के घर को। याद रख लेना, जहां ये सुअर दिखाई देना, बेखौफ होके मारो साले को। इसके मुंह पे जब तक जूता मारना, जब तक इसके मुंह से राम राम ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। बहराइच मामले में योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, जहां 9 आरोपियों में से 5 आरोपी की गिरफ्तार होती है और उसमें से 2 आरोपी का एनकाउंटर होता है, जिसका नाम है मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तारिक। उनमें से दोनों आरोपियों को एनकाउंटर होता है, जिनमें पैर में गोली मारी जाती है, एक आरोपी के दाएं में तो एक आरोपी के बाएं में। लगातार इस एनकाउंटर को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि यह फेक एनकाउंटर है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये सवाल खड़ा किया है, अखिलेश यादव ने भी बहुत सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नहीं, यह सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है उन आरोपियों की। हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से बातचीत कर रहे हैं। जनता क्या सोचती है इस विषय को लेकर? अभिषेक जी, कैसे देखते हैं आप जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो अखिलेश यादव की बुआ का लड़का है, जीजा है। ऐसा क्या लग रहा है जो अखिलेश यादव उसके समर्थन में आ रहे हैं सरफराज के? आज मैं पूछना चाहता हूँ, एक के पैर पर गोली लगी तो मौलाना अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और 38-28 दल सब इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं कि गलत हो गया। एक बाप ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, एक माँ ने अपना लाडला खो दिया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया। उस मिश्रा के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा नहीं है। उसका नाम सरफराज नहीं है, उसका नाम यूसुफ नहीं है, उसका नाम आदिल नहीं है, उसका नाम दानिश नहीं है। इसलिए या मौलाना अखिलेश यादव तब बोलेंगे जब उसका नाम कोई यादव हो या तानिश हो, अफजल हो, ऐसा कुछ हो, या वो विशेष समुदाय से हो। जो ठोका गया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसको आज ठोक दिया, साधु संत था, बहुत महान हस्ती था, आरोपी था, देश के लिए मेडल लाया था, आरोपी था, पद्म भूषण देना चाहिए था उसको। बिल्कुल नहीं। फिर अच्छा काम करो। सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं लगातार योगी सरकार पर कि धर्म देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं। अब वो मुसलमान था, उसको एनकाउंटर कर दिया गया। आप मेरे को एक बात बताइए, पहली बात तो टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव को कुछ पता नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता? तो सफेद झूठ अखिलेश यादव से बोलना सीखिए। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, विकास दुबे कौन सी जाति से था? दुबे था, ब्राह्मण था। मुन्ना बजरंगी कौन सी जाति से था? हिंदू था। मनोज ठाकुर कौन सी जाति से था? हिंदू था। शुभांशु यादव कौन सी जाति से था? हिंदू था। फिर इनका एनकाउंटर नहीं हुआ यूपी प्रशासन द्वारा। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। वहां के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, इसको इससे डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सीट आती है 3 सीट आती हैं। पिछले 40 साल से इनकी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वनवास दे रखा 40 साल का, पर ये बोलेंगे हर मुद्दे पे। भाई साहब, आपको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती। आपकी सीट 3 आएंगी, बोलेंगे 4-4 घंटे। अरे सीटें लाओ, उसके बाद बोलो, तब अच्छा भी लगता है। सीट आएंगी 0, बोलेंगे 5 घंटा। आग का बदला आग थोड़ी ना होता है। नहीं भाई साहब, खून का बदला खून बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक माँ का लाडला गया है, अगर ठोका गया कोई बंदा, मैं कहता हूँ वो गोली जो पैर में लगी है ना, माथे पे लगनी चाहिए थी। अमिताभ यश से, एसटीएफ चीफ से उत्तर प्रदेश के कहना चाहता हूँ, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे जिहादी मानसिकताओं को, ऐसे देश विरोधी गतिविधि करने वालों को, ऐसे हिंदुओं को प्रताड़ित करने वालों पर, उनके तो पैर की जगह माथे पर गोली होनी चाहिए। लेकिन अभी से सवाल खड़े हो रहे, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मुसलमानों को टारगेट करके उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, लगातार आगे देखिए इसी प्रकार से सांप्रदायिक दंगा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब धर्म को आप टारगेट करेंगे तो इस प्रकार का सांप्रदायिक दंगा देखने को मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश में 2012 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए 892 एनकाउंटर।
मुलायम सिंह जी की सरकार ने कह दिए सारे फेक हैं, बोल दीजिए नहीं होना चाहिए इनकाउंटर। बिल्कुल, अगर इनकाउंटर के लायक थे तो उनको होना चाहिए था। हुआ ना, बीजेपी ने तो उसका विरोध नहीं करा था, विपक्ष में थी। लेकिन यहाँ आज ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इनका जीजा लग रहे हैं वो आरोपी, वो दंगाई, रिश्तेदार लग रहे हैं इनके, बुआ के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, दंगाई हैं वो। उनका इनकाउंटर। सरफराज की बहन आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अंडर में जब वो थे तो उनको इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी? हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, जाइए हाई कोर्ट में, जाइए सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। आप मुझे एक बात बताइए, जोली LLB 2 जैसी पिक्चर बनती है उत्तर प्रदेश में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, आपने देखा कैसे फेक एनकाउंटर हुए, सच्ची घटना पर आधारित है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में फेक एनकाउंटर हुए, इस बात को हाई कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। इनकी सरकार में, इनकी सरकारों में पिक्चरें बनी हैं, इनकी सरकारों में वेब सीरीजें बनी हैं, पाताल लोक, इनकी सरकार में वेब सीरीजें बनी, पूर्वांचल, मिर्जापुर, रक्तांचल, सिर्फ और सिर्फ बदमाशी पे, मुजफ्फरनगर दंगा पर वेब सीरीज बन गई, भोकाल किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर था। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अखिलेश यादव की पूरी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में कोई 6 दिन अपनी सरकार में बता दें जहाँ पर एक झगड़ा दंगा ना हुआ हो। अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, अगर हमारी सरकार होती तो बहराइच में ऐसी घटना नहीं होती, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा नहीं होती, हम वहाँ का समाधान निकाल लेते, लेकिन योगी सरकार विफल हो गई है। ना खाता दे देना चाहिए, ना खाता ना भाई, जो मौलाना अखिलेश यादव ने कह दिया वही सही। ये तो होने वाला नहीं देश में कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है अखिलेश यादव नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट अखिलेश यादव, सबसे बड़ा तो सर्वोच्च न्यायालय, जाइए सर्वोच्च न्यायालय में लगाइए याचिका। हाथ पकड़ लिया मैंने अखिलेश यादव का, नहीं पकड़ा ना। पर आज मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वोटरों से कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, अखिलेश यादव एक दंगाई के साथ खड़े हुए हैं, एक उस आरोपी के साथ खड़े हुए हैं जिसने 34 छर्रे एक निर्दोष व्यक्ति के अंदर उतार दिए गए। झंडा उतारने की सजा मौत है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उसने झंडा उतारा था उसके लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, देते आप उसको पुलिस में, पुलिस उसके ऊपर काम करती। क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि किसी ने झंडा उतारा तो उसको गोली मार देंगे? गोली मार देंगे, गलत है कि नहीं? सरिया लो है इस देश के अंदर, नहीं है ना? आप मुझे एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसने अधिकार दिया कि आप रामनवमी, नवरात्रों के विसर्जन पर, दुर्गा माता के विसर्जन पर पत्थर चलाएंगे? आपको किसने अधिकार दिया? भड़काया गया मुसलमानों को, उस एरिया में जाने के बाद वहां पर अभद्र गाने बजाए गए। चलिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भड़काया गया, झारखंड में किसने भड़काया? हिमाचल में किसने भड़काया? कर्नाटक में किसने भड़काया? तेलंगाना में किसने भड़काया? मिजोरम में किसने भड़काया? मौलाना अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में तनाव है क्योंकि चुनाव है। इन सब जगह पर चुनाव भी है, नहीं है ना? फिर यहाँ पर दंगे क्यों हुए? यहाँ पर क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान? यहाँ पर क्यों हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? मैं कहता हूँ जहाँ पर भी बहराइच में हिंसा हुई वहाँ पर क्यों पत्थर चलाए गए? मैं कोई धर्म थोड़ी ना होता है। मैं कह रहा हूँ किसने पत्थर चलाए? वीडियो नहीं देखा आपने? माइकों से ऐलान होकर के पत्थर चलाए जा रहे हैं, आप जाकर के वीडियो देखिए। किसने बोला उनको पत्थर चलाने के लिए? आपको किसने लाइसेंस दिया कि आप हिंदुओं की यात्रा पर पत्थर चलाएंगे, मंदिरों पर पत्थर चलाएंगे, मूर्तियों पर? आपको हमारा डीजे नहीं पसंद, कल को 110 करोड़ हिंदू बोलेगा हमें आपकी अजान नहीं पसंद, सोते सोते 112 पे कॉल कर देगा, 4 बजे मत बजाइए, फिर आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ये भी तो कह रहे हैं कि आपको जब पता है यह संवेदनशील इलाका है तो वहां से आपको शोभा यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या थी? जिस प्रकार की सिक्योरिटी हमारी रामनवमी, हमारे नवरात्रों में दी जा रही है, मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ इनकी ताजिया में भी CRF से, BSF और आर्मी लगनी चाहिए, 1-1 लाख आर्मी तब निकलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू भी हिंसक है। बनेगा हिंसा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आप हमारे कॉलर तक आएंगे तो हम अपने हाथ जेब में नहीं डाल लेंगे। हमारे को इस देश का संविधान अधिकार देता है। दिस इज द भाईचारा। फिर भाईचारा कहाँ बचा? तो आप हिमाचल में भाईचारा कहाँ? हाँ, लेकिन भाईचारा की मिसाल, भाईचारा कहाँ गया? मिजोरम में भाईचारा कहाँ गया? त्रिपुरा में भाईचारा कहाँ गया? आसाम में भाईचारा कहाँ गया? जब श्रद्धा के 35 टुकड़े करे गए तो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली गई? बनाइए ना गंगा जमुनी तहजीब को, दे दीजिए मथुरा हमारे को, हमारी बनाइए भाईचारा, दे दीजिए काशी की मस्जिद ज्ञानव्यापी हमारे को मंदिर,
बनाइए भाईचारा, हमने कब मना करा? हम तो भाईचारा में, मैं कहता हूँ तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। श्री राम को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। मान जाओ है समय मनाने के खातिर तैयार हैं हम, भूल जाओ सब कुछ, गले लगाने के खातिर तैयार हैं हम। एक बार भाईचारे में हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। क्यों नहीं बोल रहे? बोलो। रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मौलाना साजिद रशीदी का तस्वीर लेकर, ये सुअर है, सुअर रशीदी है मौलाना, क्या सुअर रशीदी। इसने हमारे देवी देवताओं के ऊपर एक गलत टिप्पणी की है कि जो भी हिंदू हैं, जो भी देवियों को मानते हैं वो उनका रेप करते हैं। तो भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुअर को बता देना चाहता हूँ, हम तो हैं हिंदू, हम सुअर नहीं है, हमारी कटी हुई नहीं आई है, ठीक है भाई साहब। ये होता है तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मजहब में होता है कि 9-9 साल की बच्चियों का रेप करो, और शुक्र समझ तेरे पास में वो कायर हिंदू बैठे हुए थे, वो एंकर बैठे हुए थे जो तेरे साथ में जो भी बाइट दे रहे थे कि तेरे मुंह पे जूता नहीं मारा। अगर तू बहनचोद एक सुअर का बीज है ना, हमारे सामने कह देना, मुंह में हाथ डालकर जीभ बाहर खींच देंगे अगर हमारे धर्म पे कुछ भी टिप्पणी करेंगे। लेकिन ऐसी शक्तियां इनके पास आती कहाँ से है जो टीवी डिबेट पे आके खुलेआम इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? क्योंकि देखिए, नुपुर शर्मा ने अपना एक बयान दिया था इस्लाम को लेकर, तो उनको किस प्रकार से 5 साल के लिए बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, उनका घर से निकलना बाहर मुश्किल हो गया था, आपने भी देखा होगा। लेकिन इस प्रकार के मौलाना टीवी डिबेट पे आते हैं और इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और एक खुलेआम गाड़ियों में घूमते हैं। पहली बात तो नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला, हम उसके पूरे समर्थन में। और भाई ये जो खुल के बोल पा रहा है ना, इसका कारण ये है कि हम जैसे लोग वहाँ पे बैठे नहीं होते। अगर ये बहनचो एक ही सुअर का बीज है, यहाँ पे आके कह दे, हम साले का इसका गला उतार लेंगे। तुम जो अपने उस पर नबी के ऊपर कह देते हो ना, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो अगर तुम हिंदू हो ना, मैं तुमको एक नारा दे रहा हूँ आज, अपमान राम की एक सजा सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। जहाँ ये सुअर दिखाई देना, बेखौफ होके मारो साले को। इसके मुंह पे जब तक जूता मारना, जब तक इसके मुंह से राम राम ना निकले। आपके खिलाफ भी नारे लगने लेंगे फिर तो? नहीं, मेरे खिलाफ का ये क्या, साले सऊदी अरब के भी लगा ले, और मैं 60-84 में रहता हूँ, बहन चो जूते इतना बजाऊंगा, चारों तरफ रहते हैं मेरे में सुअर, फूंक दूंगा एक एक घर को, याद रख लेना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आग लग जाएगा, दंगा होने लगेगी। नहीं, दंगा क्या, ये बोलेगा तो दंगा नहीं है, हम बोलेंगे, हम अपनी आवाज उठाएं तो दंगा। भाई साहब, अगर ये दंगा लग रहा है, हम दंगा ही हैं, हम मारेंगे इस बहनचो सुअर को। ये जब तक माफी नहीं मांग लेता ना हमारे धर्म पे जो इसने बोला है, जब तक माफी नहीं मांगेगा, जब तक ये बचेगा नहीं, और जिस दिन दिखेगा उस दिन साले में जूते बजेंगे। पहले भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, लगता है कि माफी मांगेंगे। अरे ये अब इस बार मांगेगा ना, ये इस बार मांगेगा, वरना घर से नहीं निकलेगा, ये गारंटी है, आज गारंटी है, सब गारंटी है। तू भाई, जितने इस चैनल के माध्यम से हिंदू भाई देख रहे हो ना, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून है, अगर तुम राम कृष्ण की धरती के वंशज हो, तो इस सुअर को वो सबक सिखाना, जहां भी मिले, मुझे मिलेगा, मैं सिखा दूंगा। जिस को दिखाई दे, साले की दाढ़ी तो कम से कम इतने चांटे बजाना कि दाढ़ी भी खत्म हो जाए। महाराज की घटना पे क्या कहेंगे? अब वहाँ पे 2 आरोपी का इनकाउंटर हुआ जिसमें पैर में गोली लगी है, एक दाएं एक बाएं, क्या कहेंगे? ये बहन चोद दाएं बाएं चलता रहेगा, बहन चोद का बीचों बीच गोली मारनी थी तो समझ में आता, और 2 नहीं। अभी तो सरकार जब ढूंढेगी ना, इनको प्रशासन ढूंढेगा, तो 20 सुअर और निकलेंगे मिले हुए, और 20 सुअरों के साथ भेड़ बकरी और मुल्ली भी निकलेंगे उनमें। इनकाउंटरों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक प्री प्लानिंग तरीके से हत्या की गई है उन अपराधियों की। नहीं, अखिलेश यादव को उनकी हत्या दिखाई दे रही है। उस बंदे में, उस भाई में, उस हिंदू में जो 20 गोलियां मारी हैं, उसके जो नखून उतारे, उसके माथे में जो चाकू मारा, करंट दिया है, ये सुअर, ये इसके बारे में क्या, इसकी खैर मैं बात नहीं करूंगा, बहनचोद गाली वाली। मुसलमान तो कह रहे हैं गलती उन्हीं की थी, राम गोपाल मिश्रा की। वो क्यों गए उस घर पर इस्लामिक झंडे को उतारने के लिए, वहां पे भगवा झंडा लगाया, इस वजह से मुस्लिम आक्रोशित होकर उनको मार दिया। नहीं, झंडा उतारने पर आक्रोशित होने के बाद मार दोगे क्या? ये बहनचोद इस हिसाब से था, इस सुअर के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रीज में डाल देने चाहिए। अगर झंडे के ऊपर तुम किसी बंदे को मार रहे हो, इसने देवी देवता के ऊपर बोला, इसका बताओ फिर क्या करें? भाई, जितने भी देख रहे हो, तुम्हारे एक झंडा उतारने के ऊपर तुम्हारे भाई को मारा गया, इसने देवी देवताओं को बोला है, तो इसके इतने टुकड़े करना, साले को कुत्ते भी ना खाएं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से रशीदी, क्या नाम है इनका, साजिद रशीदी का एक तस्वीर लेके चल रहे हैं? इन्होंने एक टीवी डिबेट पे अभद्र भाषा प्रयोग किया था, उन्होंने कहा जो देवी का पूजा करते हैं वो रेप करते हैं, क्या कहेंगे? अब ये उनसे सवाल पूछो ना अखिलेश जी से, ये उनसे पूछो ना जो दोगले हिंदू बैठे हैं, सेकुलर हिंदू बैठे हैं, उनसे पूछो कि उसने एक झंडा हटा दिया तो उसको उसकी जान देनी पड़ी। ना उसके माँ बाप को किसी ने सोचा, ना उसके छोटे से बच्चे का किसी ने सोचा, ना उसकी घरवाली का किसी ने सोचा। कैसे उसके माँ बाप के आंसू देखो कैसे निकल रहे हैं, इतनी निर्मम हत्या। ये हत्या जो इन्होंने करी, जो रिपोर्ट आई कि उसके नाखून उखाड़ दिए गए, ये नाखून उखाड़ने वाला केस अगर आप सोचोगे ना, ये मुगल होते थे ना, मुगल जो हमारे प्रकार की मानसिकता थी, मुगलों की घटिया मानसिकता थी। उन्होंने गुरुओं के साथ क्या किया था? आप जाइए बांग्ला
सब गुरुद्वारे म्यूजियम के अंदर, वहां आपको बताएंगे तत्ते तवे पे बिठा देते थे, नाखून उखाड़ दिए थे गुरुओं के, हमारे सिर से बाल समेत चमड़ी उखाड़ देते थे। इतनी निर्ममता से हत्या वो दोगले घटिया नीच लोग करते थे जो आज इसने की। और मैं कहता हूँ योगी जी ने बहुत बढ़िया किया, अभी तो 2 का एनकाउंटर है, 30 गिरफ्तार हुए थे। आप जो बता रहे हैं जिस प्रकार की मानसिकता थी अकबर बाबर की, जो मानसिकता अब तक कैसे पनप रही है? देखिए हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे बौद्ध भाई, जितने धर्म के भाई हैं वो जितना मर्जी इनको मान ले, ये अब्दुल कलाम बनने वाले नहीं है, ये बिस्मिल्लाह खां बनने वाले नहीं है, ये वीर अब्दुल हमीद बनने वाली है। जो है वो अपने घरों में शांत बैठे हैं, जिनकी सोच लादेन वाली है, जिनकी सोच कसाब वाली है, जिनकी सोच अफजल गुरु वाली है, जिनकी सोच अकबर वाली है, जिनकी सोच वजीर खान वाली है, जिनकी सोच औरंगजेब वाली है, वो ही है कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं जो निर्दोष लोगों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन इस इनकाउंटर को लेकर सवाल बड़ा खड़े किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि फेक इनकाउंटर है। अखिलेश यादव कुछ और कह रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मतलब प्लानिंग तरीके से इसको हत्या की गई है। ये अपराधी जब उनके अंडर में थे तो उनको इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी? एनकाउंटर करने की आवश्यकता थी तो वो जो अखिलेश यादव और एक जिसको आज मारा गया उसकी बहन का भी इंटरव्यू देख रहा हूं मैं, वो आके कह रही है एनकाउंटर कर दिया मेरे भाई का। उससे ये पूछो कि तेरे भाई ने जब उसको गोलियां मारी तब तुम कहां थे? अखिलेश यादव और उसकी बहन जब उसने नाखून उखाड़े तब कहां थे? जब उन्होंने चाकू गोदे तब कहां थे? जब उन्होंने गोलियां बरसाई तब तुम कहां थे? तब तुम्हें नहीं पता था उसके साथ बाबरता हो रही है? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कोइंसिडेंस मारा जाता है बंदा कि तू झंडा उतारने आया, मैंने तुझे थप्पड़ मारा या लठ मारा और तू उधर मर गया, वो समझ आता है। लेकिन सोची समझी साजिश वो थी, ये नहीं थी, ये नहीं थी, वो जानबूझ के मारा गया। प्रकार से आप कह रहे हैं प्लानिंग थी। हम की कहते हैं ठीक है प्लानिंग की, हथियार पत्थर और कांच की बोतलें कहां से आई? प्लानिंग थी। तो प्रशासन तुम्हारा लापरवाह था ना इसका मतलब? क्यों था सर लापरवाही? बात बताइए, प्रशासन क्यों था लापरवाह? प्रशासन कार्रवाई करता है तो छातियां इनकी जलती हैं, प्रशासन एक्शन लेता है छातियां इनकी जलती है, बुलडोजर उनके घर पे चलता है दर्द इनको होता है, एनकाउंटर उनके होते हैं, सिर ये पीटते हैं अपना। क्यों? वो बड़ा गोल्ड मेडल लेके आया था भारत के लिए, आप बताइए। और एक बात ये, जो वीडियो हम देख रहे हैं जिसका वो झंडा उतार रहा है लड़का, वो झंडा उतारने में उसका लेंटर गिर गया। जिसके पास अपने घर का प्लस्तर कराने के पैसे नहीं है, सफेदी कराने के पैसे नहीं है, वो कट्टा लेकर के घर में बैठा है, वो छुरे तलवारें लेकर के बैठा है, वो ईंट पत्थर लेकर के बैठा है। आप क्या सोच रहे हैं? ये क्या मानसिकता है? ये क्या मानसिकता है? ये इस घटिया से घटिया मानसिकता है। और ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम, मैं इस्लाम को कभी गलत नहीं होता। अगर इस्लाम गलत होता ना सर तो वीर अब्दुल हमीद जैसे बंदे हमारे देश में ना होते, अब्दुल कलाम जैसे ना होते, नुसरत फतेह अली खान जैसे ना होते, बिस्मिल्लाह खान जैसे नहीं होते। ये जो सोच है ना इनकी कट्टर वाली, जो ये क्या कहते हैं, ये जो बोलते हैं कि भैया जी ये तो काफिर है, इनके दिमाग में डाल दिया मदरसा छाप जिन्हें हम कहते हैं। गुरुकुल में आप बच्चे के पास जाइए, वो शास्त्र सीखेगा, शस्त्र सीखेगा, अपना वेद सीखेगा, पुराण सीखेगा, लेकिन किसी का गला काटना नहीं सीखेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आग का बदला आग थोड़ी ना होता है। आप उनको शांतिप्रिय तरीके से उनको अपना गिरफ्तार करते, आप उनको लेके जाते, उनको सजा दिलवाते हैं कोर्ट में, लेकिन आप आग का बदला आग ले रहे हैं। तो उसने क्या किया? वो भी तो कोर्ट जा सकता था, वो भी तो संविधान के तहत चल सकता था। और किसने कहा है कि भैया तेरे घर से अगर 2 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर है उधर भागने की कोशिश कर? किसने कहा है? और आप एक चीज ये सोचिए, जो इंसान छोटे से बच्चे को गोलियां दागने की हिम्मत रख सकते हैं, क्या वो पुलिस में गोलियां दागने की हिम्मत नहीं रखेंगे अपने बचाव के लिए? और जब उन्होंने पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करी, बॉर्डर टापने की कोशिश करी, पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। 30 के 30 लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्या इस इनकाउंटर से आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो आज खुशी हुई। लेकिन मेरे को बस इस चीज का दुख है कि उसके माँ बाप को, उसके बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आप 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, उससे क्या होगा? लेकिन ऐसे दोषियों को एनकाउंटर होगा तो कम से कम 2 दोषी और खड़े होने होंगे तो बैठ जाएंगे।